ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। चलते हैं श्रीमद् भागवत की तरफ, जहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है। और एक धर्म संकट है किसके सामने? अर्जुन के सामने, कि वो क्या करे। आपने सुना कि अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। भीम कहते हैं इसको मार दो, इसको छोड़ो मत, लेकिन नकुल सहदेव और बाकी लोग कह रहे हैं इसको छोड़ दो। खुद द्रौपदी भी कह रही है छोड़ दो, और ऊपर से अर्जुन ने वचन भी दे रखा है कि मैं इसकी हत्या करूँगा। तो अब क्या किया जाए? अर्जुन बड़े परेशान है। भगवान उसकी तरफ देखते हैं और हंसते हुए बोलते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाचा ब्रह्म बंधुर हंतव्य आततायी वदार्हण मया एव उभयम आमतानम परिपाहि अनुशासनम कुरु प्रतिश्रुतं सत्यम यत यत सांत्वया प्रियम च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यम एव च। श्री भगवान ने कहा किसी ब्रह्म बंधु को नहीं वध करना चाहिए। ब्रह्म बंधु आप समझ गए होंगे, ब्राह्मण का बंधु, उसका पुत्र जो कि ब्राह्मणत्व के गुण नहीं रखता है। तो भगवान कह रहे हैं, आप देखिए भगवान कितनी बार पलटी मार रहे हैं। हाँ, पहले उसको बोला कि इसको मार दो, हाँ, फिर द्रौपदी के साथ सोच रहे हैं कि अब यहाँ पर इसको फिर से बोल रहे हैं कि वध नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए इसी लाइन में आगे बोलेंगे किंतु यदि वह आतताई हो तो उसको मार भी देना चाहिए। देखिए भगवान और गुरु कई बार हमारा टेस्ट लेंगे, इसको हमें बड़ा ध्यान रखना है। हाँ, कि ऐसे टेस्ट में हम फेल ना जाए। कोई हमसे अगर ऐसा पूछे, गुरु अगर हम ऐसे कंफ्यूज करें तो क्या करें बताइए? गुरु ही कंफ्यूज करने लगे है। तो गुरु ये देखते हैं कि ये शास्त्रों की बात को कितना ध्यान रखता है, मेरी बात को कितना ध्यान से सुनता है, मेरे अर्लियर इंस्ट्रक्शंस को कैसे सुनता है। तो हम क्या करेंगे ऐसे में? हम कहेंगे नहीं प्रभु जी, आप तो हमेशा ऐसा बोलते हैं, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। मेरे को तो ऐसा लगता है आप ही ने मुझे ये सिखाया है, आप ऐसा बोल रहे हैं तो मुझे समझ नहीं आ रहा, कृपया क्लैरिफाई कीजिए। गुरु एक्चुअली हमारा मन जानना चाह रहे होते हैं कि व्हाट इज़, मेरे हृदय में क्या है, क्या मेरा मन, ऐसा उनकी जानने की इच्छा होती है, इसलिए वो इतना कुछ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान ने पहले में सेंटेंस बोला कि तुम्हें जो है ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं किंतु यदि वह आतताई हो तो उससे अवश्य मार देना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में, और तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। बताओ किसके अनुसार करना चाहिए? मार देना चाहिए या नहीं मारना चाहिए? बस ये बोल दिया शास्त्रों के अनुसार कार्य करना चाहिए। फिर बोलते हैं तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने चाहिए, और तुम्हें भीमसेन के और मेरी तुष्टि के लिए भी कार्य करना चाहिए। अब बताइए क्या करे आदमी? दिस इज कृष्णा। सिंपल नहीं है ना, टेढ़े मेढ़े हैं चारों तरफ से। आदमी को बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा करके उसके अंदर की अहंकार को निचोड़ के बाहर फेंक देते हैं, तभी उसको अपनाते हैं। तो इसलिए अर्जुन को टोटली कंफ्यूज कर दिया गया यहाँ पर कि उसे करना क्या है अगर। तो क्या क्या आ गया? एक तो ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना है, आतताई का वध किया जा सकता है। तो ये दोनों बातें क्रॉस हो गई। शास्त्रों के आदेश के अनुसार कार्य करो। शास्त्रों में तो बहुत कुछ लिखा है, क्या समझे क्या सही है। अपने पत्नी को दिए गए वचन को पूरा करो। अब पहले वाले वचन को पूरा करें या पत्नी की अभी की इच्छा को पूरा करें? पहले पत्नी ने कहा था कि मार दो, अब कह रही है नहीं मारो। अब इसमें से कौन सा पूरा करें? फिर कहते हैं तुम्हें भीमसेन की तुष्टि के लिए भी कार्य करना है, और तुम्हें मेरी तुष्टि के लिए। अब मेरी तुष्टि, कृष्ण तो 4 सेंटेंस बोल चुके हैं, कृष्ण की तुष्टि किसमें है? तो ये सारे जो है अर्जुन जो असमंजस में आ गया, लेकिन वो महान भक्त था, आप जानते हैं। हाँ, जैसे हमने बोला कभी ऐसे कन्फ्यूज़न हो तो क्या करें? अपने गुरु की इंस्ट्रक्शंस को मेडिटेट करें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो अर्जुन ने क्या किया? सुता उवाच अर्जुन सहसा आज्ञाया हरे हार्दम अथ आसिना मणिम जहार मूर्धन्यम द्विजस्य सह मूर्घजम। अर्जुन ने क्या किया सुनिए। उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया। अर्जुन समझ गया कि भगवान क्या चाह रहे हैं। देखिए शास्त्र बड़े अद्भुत हैं। शास्त्र की कोई भी बात कभी झूठी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल शास्त्र कहते हैं किसी भी पशु का मल बिल्कुल अस्पृश्य है, छूना नहीं चाहिए। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि गोबर को लीपना चाहिए घर के अंदर। आप बताइए दोनों बातों को कैसे मान लें? अभी तो बोला मल अशुद्ध है, तो शास्त्र की हर बात को हमेशा सच मानना चाहिए। यानी कि मल अस्पृश्य है, गोबर शुद्ध है, इसका मतलब अदर देन गोबर
सारा मल अशुद्ध है। इस तरह से समझना चाहिए। हाँ, जैसे हम कहते हैं कि जीव जो है भगवान के जैसा है, लेकिन हम कहते हैं कि जो जीव जो है भगवान से भिन्न है, उनका अंश है, सूक्ष्म है। दोनों ही बातें हैं कि जीव भगवान जैसा भी है, जीव भगवान जैसा नहीं भी है। जीव भगवान जैसा गुण के रूप में है, लेकिन क्वालिटेटिवली बहुत ही माइन्यूट है। दोनों बातों को मान के ऐसे समन्वित करना पड़ेगा। कभी भी शास्त्रों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, कॉन्फ्लिक्ट हमारी बुद्धि में होता है, शास्त्रों में नहीं होता है। आपको शास्त्र की हर बात को मानना पड़ेगा कि ये भी सच है, ये भी सच है और ये भी सच है। बिल्कुल इस बात को हमें, शास्त्रों की बातें ही ऐसी हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। हाँ, जो कि हमारी सोच ने कल्पना से परे है, उसको एज इट इज़ मानना चाहिए, अदरवाइज बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी अगर हम उसको एज इट इज़ मानेंगे। ये मानना चाहिए कि हमारी समझ के परे है। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर उसी समय अर्जुन भगवान की अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गया और इस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश और मणि दोनों पृथक कर दिए। यानी कि इतनी सारी इंस्ट्रक्शन थी, सभी को पूरा करना था, तो उन्होंने क्या किया, उसके बाल काट दिए। एक जैसे अभी कुछ समय पहले आपने सुना था, भगवान अर्जुन को समझा रहे थे कि अर्जुन, यदि तुम युद्ध नहीं लड़ोगे तो हमारा घोर अपमान होगा, और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान जो है मृत्यु से बढ़कर है। हाँ, तो किसी के इस तरह से बाल काट देना, हाँ, उसका बहुत बड़ा अपमान है। यही तरह का अपमान आप देखेंगे रुक्मणी विवाह के समय पर। रुक्मी जो था, रुक्मणी का भाई, वो भगवान से युद्ध करने के लिए पीछे पीछे आता है, और भगवान से तो क्या लड़ेगा वो, तो भगवान उसको हरा देते हैं और लेकिन उसको मारने लगते हैं। लेकिन बलराम जी कहते हैं रुक्मणी का भाई है, मतलब ये सब डिस्कशन होता है, तो कह रहे को छोड़ देते हैं, इसको क्षमा करते हैं, लेकिन उसके बदले में उसके बाल काट देते हैं जगह जगह से। हाँ, बाल नोच देते हैं, समझ लीजिए। एक तो होता है बढ़िया से हेड शेप किया गया, एक हो गया जगह जगह से तलवार से काट दिए गए, कैसा लगेगा बाद में। हाँ, उसके दाढ़ी मूछ जगह जगह से छोटे 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 करके काट दिए, आजकल का जैसे फैशन है मतलब। तो उस वक्त वो मृत्यु के समान था जो आजकल का फैशन है। तो उसके बाल ऐसे काट दिए थे, और यहाँ पर भी अश्वत्थामा के बाल काट दिए गए। और जो मणि था, उसको अश्वत्थामा की जो शक्ति थी, अश्वत्थामा चिरंजीवी व्यक्ति है, बहुत बलशाली व्यक्ति था, वो मणि में उसकी ताकत थी, तो उसकी मणि जो है उसके सर में से निकाल देते हैं। तो इस प्रकार से उसका वध भी कर देते हैं और उसका वध नहीं भी करते हैं। तो दोनों बातें इस तरह से सिद्ध हो जाती हैं। हाँ, ऐसा वैष्णव एक ऐसा होता है, वैष्णव हमेशा रास्ता निकालता है। एक मक्खी होती है, मक्खी, मूर्ख मक्खी, वो शीशे की तरफ आती है, वो सोचती है कि उस तरफ निकल जाऊं, अब उसको क्या पता बीच में शीशा है। ऐसा होता है ना, कई बार हम ऑफिस में घुसे, आपके साथ हुआ है, ऑफिस में घुस रहे हैं, पता ही नहीं चला शीशा है, धाड़ से मुंह पे लगा। हाँ, तो वैसी मक्खी के मुंह पे आप क्या करते हो, आप क्या शीशे में मारते रहते हो, तू मेरे रास्ते में आया, ठुक, कैसे नहीं हटेगा, नहीं, आपको बल्कि शर्म आती है, अरे ये कितना मूर्ख हूं मैं, और साइड का रास्ता खोज के वहां से निकल जाते हो। लेकिन मक्खी क्या करती है, मक्खी मारती रहती है सर वहीं पर और मर जाती है। तो वैष्णव क्या करते हैं, वैष्णव रास्ता निकालते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया था कि नदी है, नदी को सागर से मिलना है, लेकिन बीच में बड़े अवरोध आते हैं। सोचिए, जहाँ से नदी ओरिजिनेट होती है वहाँ से लेकर सागर तक कितने रास्ते में बाधाएं आती हैं। कहीं पर्वत आते हैं, कहीं क्या आता है, मोड़ आते हैं, वो मुड़ के तुड़ के कहीं ना कहीं से रास्ता निकाल के सागर में मिल जाती है। इसी तरह से हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए भगवान की सेवा, भगवान के धाम में जाना। हाँ, इसके लिए बीच में बड़े सारे अवरोध आएंगे। ये अवरोध बाहरी कम आते हैं, आंतरिक ज़्यादा आते हैं। ये हमारे मन, बुद्धि, अहंकार से, हमारे काम इच्छाओं से ये ज़्यादा होते हैं। बाहर वाले इतने नहीं होते हैं। अगर आपने अंदर वाले कर लिए तो बाहर वाले कभी आपको तंग नहीं करेंगे, उनको डील करना ज़्यादा आसान है। तो इस तरह से वैष्णव को रास्ता निकालना चाहिए। उसको कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन पैदा नहीं करनी चाहिए। सामने वाला बहस कर रहा है तो जरूरी नहीं हमें बहस करनी है, हम चुप होकर अपना काम करें, अपना रास्ता आगे निकालें। कई बार बहस हो जाती है और मन करता है इसको तो मज़ा चखाना ही पड़ेगा, आज इसको मज़ा नहीं चखाऊंगा तो सबको तंग करेगा। ऐसा कई बार हम, जैसे श्रृंगी ऋषि ने बोला, हाँ ये परीक्षित, ये राजा अपने आप को क्या समझता है, इसको मैंने श्राप नहीं दिया तो ये ऐसे ही करता रहेगा, ब्राह्मणों का अपमान करेगा। तो अपने हाथ में, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना है। याद रखिए वैष्णव अपराध के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में, कि कहीं हम बेमतलब की फजूल की बहसबाजी में अपना समय न व्यर्थ कर दें। तो अर्जुन ने बड़ी समझदारी से एक ऐसा रिश्ता निकाला जिसमें सबकी इच्छाएं पूरी हो गई। उसको मार भी दिया एक तरह से और नहीं भी मारा, और ऐसा करके उसको छोड़ दिया। विमुच्य रशनाबद्धम बाल हत्या हत प्रभम तेजसा माणिना हीनम शिबिरात निर्पया पायत। बाल हत्या के कारण वह
अश्वत्थामा पहले ही अपनी शारीरिक कांति खो चुका था। यदि देखिए, यदि हम कोई पाप कर्म करते हैं ना जीवन में, तो हमारी शारीरिक कांति चली जाती है। हाँ, हमारा जीवन से वो तेज चला जाता है, वो सुख चला जाता है। हाँ, हमें हताश सा जीवन लगता है। पाप करने का ये फल है। पापी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है। हो सकता है उस पर बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाए, लेकिन फिर भी वो अपनी शारीरिक कांति खो चुका था, और अब अपना शीर्ष मणि खोकर और भी जो बची कुची शक्ति थी वो चली गई थी उस मणि के अंदर जो थी। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। वो अश्वत्थामा जो अभी तक ब्रह्मास्त्र छोड़ता था, उस अश्वत्थामा को क्या किया गया? उसको छोड़ दिया गया कि वो इतना बलहीन हो गया कि जा, जैसे एक सांप के दांत तोड़ के उसको छोड़ दिया जाता है कि अब किसी को डसेगा भी तो काट नहीं पाएगा। इस प्रकार उसको रस्सियाँ खोल के भगा दिया गया। वपनम द्रविणम अदानम स्थानात निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनाम वधना अन्य अस्ति देहिका। उसके सिर के बाल मुंडना, उसे संपदाहीन करना तथा उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है, क्योंकि भगवान ने बोला था कि शास्त्र में लिखा है कि ब्रह्म बंधु की हत्या नहीं करना चाहिए, लेकिन शास्त्र में लिखा है कि आतताई को समाप्त कर देना चाहिए। अब दोनों बातों को कैसे करें? तो ब्रह्म बंधु को इसलिए ये दंड दिया गया कि उसका सर मूड़ दिया गया, मणि शक्ति निकाल दी गई, उसका सारा धन संपत्ति एक तरह से खत्म हो गई और उसे भगा दिया। इवन किसी को छोड़ देना ना, जा तेरे को छोड़ा, ये भी बहुत बड़ा अपमान होता है क्षत्रिय के लिए कहा जाए तो। लेकिन ये तो ब्राह्मण बंधु था, तो इस प्रकार से उसको घर से भगा दिया और एक दंड उसको मिला। तो दंड भी उचित दंड। खासतौर पे हम देखते हैं कि कलयुग में, जैसा चैतन्य महाप्रभु ने बोला, कलयुग में जो है किसी को मृत्यु दंड देने का कोई लाभ नहीं है, क्योंकि कलयुग में अगर मृत्यु दंड देने लगे तो सभी के सभी मारे जाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति शुद्ध बचा ही नहीं है। इसलिए हमें क्या करना है? लोगों के पाप को मारना है, लोगों को नहीं मारना है। सभी तरफ पाप है, लेकिन यदि आप लोगों को उचित ढंग से प्रचार करेंगे, भगवद गीता और श्रीमद् भागवत के श्लोकों को सही ढंग से प्रस्तुत करेंगे, उनको कीर्तन और प्रसादम का आस्वादन कराएंगे, उनको वो प्रेम जब मिलेगा, एक कल्चर मिलेगा, तो उनके हृदय का जो है पापी पुरुष धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इस तरह से हत्या आप लोग भी कर सकते हैं उनके पापों की। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानाम मृतानाम यत्कृत्यम चकुर्निहरणादिकम। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडव पुत्रों तथा द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों का समुचित दाह संस्कार किया। किनका? कि कितने थे हम सुनते हैं, 18 अक्षुणी सेना, जिसको कई बार 64 करोड़ या ऐसा कुछ बताया जाता है। इतने करोड़ के अंदर कितने लोग बचे? 5 पांडव बचे और कुछ लोग सात्यकी वगैरह, भगवान कृष्ण तो भगवान ही है, सात्यकी और कुछ लोग ही बचे। सोचिए सारे के सारे, यानी कि करोड़ों के करोड़ों लोग मर गए। अब इनका दाह संस्कार किया गया। तो इनका दाह संस्कार, उस ज़माने में बड़ा सम्मान दिया जाता था कि जो दुश्मनी थी, यानी कि दुश्मनी तो थी नहीं, युद्ध में जब तक लड़ रहे, युद्ध के बाद सब लोग एकजुट मिल जाते थे। ऐसा बताया जाता है कि सारी की सारी सेना का प्रसादम व्यवस्था करने के लिए बहुत सोचो, इतने लोगों की प्रसादम व्यवस्था, तो 18 दिन तक लड़ाई हुई थी। सोचिए 18 दिन तक तो कैंप नहीं होता हमारा, शांति वाला कैंप होता है ना हमारा, टूर, शांति वाले टूर होते हैं, उसमें तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। उसमें कोई ये नहीं किसी का हाथ कट गया है जी, किसी का पैर कट गया है जी, रोज़ के रोज़ खाना बनाना है इतने लोगों का, फिर काउंटिंग करनी है। कल तक 64 करोड़ थे, अरे आज 60 रह गए, इतने मर गए भैया, इतनों का 4 करोड़ लोगों का खाना कम बनना है। ऐसी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, 4 करोड़ लोगों का खाना कम बनना है। अगले दिन 10 करोड़ लोगों का खाना कम बनना है। सोचिए, ज़रा सोचिए कि इतने करोड़ लोगों का खाने की व्यवस्था कैसी रही होगी। तो वो एक साथ होती थी, ऐसा नहीं था कि पांडवों की व्यवस्था अलग होगी और कौरवों की व्यवस्था अलग होगी, वो एक साथ व्यवस्था होती थी। और ये लोग एक दूसरे के शिविर में नॉर्मल बिताते थे, और संस्कार सभी लोग सभी का संस्कार करते थे, जो भी लोग मारे जाते थे। तो यहाँ बता रहे हैं कि अभी भी पांडु क्या थे? शोकाकुल थे। तो ऐसा नहीं है कि द्रोण, जब तक अश्वत्थामा को माफ़ किया तब तक बहुत दिन बीत चुके थे, द्रौपदी अपना शोक से ऊपर निकल चुकी थी, नहीं, ये तो तभी फटाफट हुआ था। और अभी भी वो शोक में है, लेकिन अभी भी वो क्षमा करने की बात कर रही थी। तो ये सब शोकग्रस्त थे और सब ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों का समुचित दाह संस्कार किया। और इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने एक और अध्याय पूरा किया। आप लोगों के सहयोग से ये हो पाया। अब हम अगला अध्याय करेंगे, जो कि बहुत अच्छा अध्याय है,
कुंती महारानी के ऊपर, तो उसको भी हम शीघ्र ही शुरू करेंगे। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।